आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 13वां अध्याय पुराण महिमा। सनत कुमार जी बोले कि हे मुनीश्वर, वेद के ही ऋचाओं का और भी महात्म्य है, यहाँ तक कि जो वन में कंद मूल फल खाकर तप करते हैं उसके समान तो वेद ही एक ऋचा ही फलदायक है। जो फल वेद से पढ़ने से होता है उससे दूना उसके पढ़ाने से होता है। हे मुनीश्वर, जैसे सूर्य चंद्रमा के बिना जगत प्रकाश रहित है, वैसे ही बिना पुराण के सारा संसार प्रकाशहीन है। इस कारण सर्वदा ही पुराणों का अध्ययन करें, क्योंकि पुराण सर्वदा अज्ञान का ही निराकरण करता है। वह परम वक्ता और पूजनीय है। समस्त पात्रों के मध्य में ही पुराण वक्ता बहुत श्रेष्ठ है। वह मनुष्य को गिरने से बचाता है। इस कारण इसका नाम पात्र है। जो पुराणों से जानकार है, उन मनुष्यों के सामने ही अपनी बुद्धि कदापि नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पुराने का वक्ता ब्रह्मा विष्णु शिव और गुरु के समान सर्वज्ञ होता है। पुराणों के जानने वाले को जो धन धान्य और सुवर्ण तथा अनेक वस्त्र आदि दिया जाए वो सब थोड़ा है। जो मनुष्य पुराणों के जानकार जो पात्र को अच्छे पदार्थ प्रेम से देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। उसके लोक परलोक के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वह अश्वमेध से भी उसे फल को प्राप्त करता है। जो पौराणिक को जूती हुई पृथ्वी दान करता है, वह अपनी 10 पीढ़ियों को तारता है। अंत में वह शिवलोक को प्राप्त करता है। समस्त देवता यज्ञों, भेंटों और पुष्प पूजा से उतने संतुष्ट नहीं होते जितने कि पुराण की पुस्तक बांचने वाले से संतुष्ट होते हैं। यदि कोई शिवालय अथवा विष्णु के मंदिर या किसी देवता के मंदिर में इस धर्म पुस्तक को बचवाता है, तो उसे ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा वह सूर्यलोक को भी पार कर ब्रह्मलोक को भी जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। शिव जी के मंदिर में पुराणों की कथा के बिना ही शिव जी को और अन्य देवताओं को प्रसन्न करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। इस कारण पुराण सर्वथा ही पढ़ने और श्रवण करने योग्य तथा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। शिव पुराण के सुनने से तो मनुष्य सर्वथा ही पवित्र होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। इससे बढ़कर दूसरा कोई पुण्य नहीं है। शिव जी की कथा सुनने वाला मनुष्य नहीं, किंतु वह साक्षात रुद्री है। कल्याण के इच्छुक को चाहिए कि वह सर्वथा ही भक्ति पूर्वक शंकर की कथा को सुने। यदि सर्वदा नहीं तो जितेंद्रिय होकर ही क्षण मात्र ही सुने। यदि सर्वदा न हो तो पुण्य मास के आरंभ में तो अवश्य ही शिव जी की कथा का श्रवण करें। ऐसा करने वाला संसार में तर जाता है। एक मुहूर्त या क्षण मात्र से सुनने से भी वह दुर्गति से बच जाता है। जो पुण्य या सब फलों को दानों या यज्ञों से ही नहीं प्राप्त होता, वह फल शंकर के पुराण से सुनने से अवश्य होता है। विशेषकर कली में शिव पुराण के ही सुनने से ही बड़ा और कोई धर्म नहीं है। शिव पुराण का सुनना तथा शिव नाम का कीर्तन करना कल्प वृक्ष के फल के समान है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यह शिव जी का दिया हुआ अमृत रस है, जिसे पान कर सब कुछ अजर अमर हो जाता है। अगर किसी को ज्ञान की प्राप्ति न हो तो वह योग शास्त्रों को पढ़े और पुराणों को सुने, क्योंकि पुराणों के सुनने से ही मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। धर्म वृद्धि होती है। अतएव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों प्रकार की प्राप्ति के लिए ही पुराणों को सुनना योग्य है। जो फल यज्ञदान और तीर्थ सेवा से मिलता है, वह फल पुराण के सुनने से मनुष्य को प्राप्त होता है। 26 पुराणों में से यदि कोई भक्ति पूर्वक एक भी पुराण को सुनता है या पढ़ता है, तो उसे अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। पुराणों के बिना संसार में अन्य कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। जैसे सूर्य के बिना
मृत्यु लोक शोभित नहीं होता, वैसे ही बिना पुराण के शास्त्र संसार की शोभा नहीं होती। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।